Good morning, students. As you all know, last day we have completed our third chapter. So today I will explain you exercise of this chapter. Understand it carefully. Here is our first question. Tick the correct answers. हमें correct answer choose करके उन्हें tick करना है. First question is, which of these breaks down rocks to make soil? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो रॉक को ब्रेक करके रॉक्स को तोड़ करके सोइल में कन्वर्ट कर देता है या बना देता है। मैंने आपको जब सोइल फॉर्मेशन पढ़ाया था तो आपको बताया था उसमें हीटिंग का प्रोसेस होता है, कूलिंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद ही रॉक जो होती है सोइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में है हीटिंग, कूलिंग एंड बोथ ऑफ दिस। तो आंसर आएगा यहाँ पे बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस सॉइल हैज़ ह्यूमस? कौन सी सॉइल है जो ह्यूमस को कंटेन करती है? तो अपने को पता है कि 3 टाइप की सॉइल होती है, क्लेई, सैंडी एंड लोम। तो इसमें से लोम सॉइल ऐसी होती है जो ह्यूमस को कंटेन करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस सॉइल इज मोस्टली फाउंड ऑन सीज हॉर्स? इनमें से कौन सी सॉइल ऐसी है जो सीज हॉर्स में हमें फाउंड होती है या मिलती है कॉमनली? तो तीनों सॉइल क्लेई, सैंडी एंड लोम है। इनमें से सैंडी सॉइल जो होती है वो सीज हॉर्स के यहाँ मिलती है। हमने पढ़ा था सीज हॉर्स, डेजर्ट, रिवर बैंक्स, इनके पास सैंडी सॉइल्स हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस सॉइल इज स्टिकी? इनमें से कौन सी सॉइल स्टिकी होती है? स्टिकी मीन्स चिकनी। लोम सॉइल, क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। इनमें से क्लेई सॉइल ऐसी होती हैं जो बहुत स्टिकी होती हैं। दैट इज आंसर। Which of these animals lives in the soil? अब इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो सोइल के अंदर रहता है? मैंने आपको बताया था सोइल के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो उसके अंदर ही सोइल के अंदर ही अपना घर बना लेते हैं। तो लॉयन ऐसा नहीं है। अर्थवॉर्म होता है जो सोइल के अंदर ही रहता है। इट मीन्स इट इज़ करेक्ट आंसर। एंड फिश आप लोग जानते ही हो वाटर के अंदर रहती हैं। ओके। Now our next question is, write T for true और F for false। हमें true और false बताने हैं। First, heating and cooling of rocks have no role to play in soil formation। देखो यहाँ ये बोल रहा है कि हीटिंग और जो कूलिंग का प्रोसेस होता है वो रॉक्स को सोइल में कन्वर्ट करने के लिए, सोइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें कोई रोल नहीं करता है, कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो आपने सोइल फॉर्मेशन जब पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जब रॉक है वो हीटिंग लेती हैं, उसके बाद वो रेन वाटर लेकर कूल होती हैं। तो ये दोनों प्रोसेस उसमें होते हैं। और जबकि यहाँ बोला हुआ है कि कोई रोल प्ले नहीं होता हीटिंग और कूलिंग का, तो इट मीन्स ये क्या है? फॉल्स। ओके। नेक्स्ट, व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द सोइल एयर एस्केप्स एज बबल्स। जब वाटर को सोइल के अंदर डाला जाता है तो एयर जो है वो बबल्स में एस्केप होते हैं, बबल्स के रूप में बाहर आते हैं। तो मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई थी कि एयर प्रेजेंट होती है या नहीं सोइल के अंदर। तब मैंने आपको ये एक्टिविटी में यही कराया था कि वाटर जब हमने सोइल के अंदर डाला था तो एयर जो है वो बबल्स के रूप में बाहर आ रहे थे। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू लगाएंगे आप। नेक्स्ट, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल and loam are the 3 types of soils। सैंडी सोइल, क्ले सोइल एंड लोम सोइल, ये टाइप्स हैं क्या सोइल के? 3 टाइप्स हैं क्या सोइल के? तो मैंने आपको बताया था सोइल के 3 टाइप्स होते हैं जो कि सैंडी, क्ले एंड लोम ही है। तो इट मीन्स इट इज ट्रू। नेक्स्ट, अ पोटर यूजेस लोम टू मेक पोट्स। एक जो पोटर होता है वो पोट बनाने के लिए लोम सोइल को यूज़ करता है। तो ये करेक्ट है या नहीं? ये करेक्ट नहीं है। आपको पता है कि क्लेई सोइल स्टिकी होती है एंड पोटर्स जो होते हैं वो पॉट, टॉयज ये सब बनाने के लिए क्लेई से सोइल को यूज़ करते हैं, तो और लोम सोइल को यूज़ नहीं करते। तो इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, ह्यूमस मेक्स द सोइल अनफिट फॉर प्लांट ग्रोथ। ह्यूमस जो हैं वो सोइल को अनफिट कर देती हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, यानी प्लांट की ग्रोथ में वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। जबकि मैंने आपको पढ़ाया था कि ह्यूमस जो हैं वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलकर बनी होती हैं और सोइल में वो मिलकर प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्प करती हैं, न्यूट्रिएंट्स उसको अवेलेबल कराती हैं।
तो इसलिए प्लांट ग्रोथ में ह्यूमस तो हेल्प करता है, जबकि यहाँ बोला हुआ है कि वो अनफिट है, तो इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स. ओके, हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दी कॉलम्स. हमें मैच करना है कॉलम्स से. फर्स्ट, सैंडी सॉइल. देखो सैंडी सॉइल मैंने आपको अच्छे से रीड कराया था. अब सैंडी सॉइल में क्या होता है, आप लोग खुद जानते हो कि सैंडी सॉइल जो होती है उसमें एयर बहुत ज़्यादा होल्ड होती है, जबकि वाटर जो होता है वो बहुत कम कंटेन करते हैं सैंडी सॉइल. तो अब यहाँ पे कौन सा इसमें आएगा, देखो फर्स्ट है होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर, जबकि सैंडी सॉइल तो वाटर को ज़्यादा कंटेन करती ही नहीं है. नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ रोटिंग लीव्स एंड काउडंग. सैंडी सॉइल तो रोटिंग लीव्स को और काउडंग को भी कंटेन नहीं करती. नेक्स्ट आता है होल्ड्स वेरी लिटिल वाटर. देखो सैंडी सॉइल मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ तो एयर कंटेन करती है एंड वाटर को बहुत कम कंटेन करती है. तो इसका आंसर क्या होगा, सी. तो फर्स्ट को हम मैच करेंगे सी से. ओके, नेक्स्ट क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल जस्ट सैंडी सॉइल का अपोजिट होता है. क्लेई सॉइल में वाटर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होल्ड कर पाती है एंड एयर जो होती है वो बहुत कम कंटेन होती है. तो क्लेई सॉइल किससे मैच होगा, होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर. तो हम सेकंड को मिलाएंगे ए से. नेक्स्ट लोम. लोम क्या होते हैं, लोम सॉइल जो होती है उसमें राइट क्वांटिटी में वाटर भी होता है, एयर भी होता है एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी होते हैं. तो यहाँ लोम को हम किससे मिक्स करेंगे, हेज ह्यूमस. लोम क्या कंटेन करता है, ह्यूमस को. नेक्स्ट मैन्योर. देखो मैन्योर मैंने आपको बताया था कि जब लीव्स और काउडंग जो रोटिंग लीव्स जो होती हैं और जो काउडंग होता है ये आपस में मिलकर मैन्योर बनाते हैं. तो इट मीन्स मैन्योर को हम मैच करेंगे बी वाले से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई. मैं कौन हूँ ये आपको बताना है. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हिंट है, आपको पहचानना है कि वो क्या है. फर्स्ट, आई एम ब्रोकन इनटू पीसेस टू फॉर्म सॉइल. मैं ब्रोक हो जाता हूँ इनटू पीसेस, पीसेस में टू फॉर्म सॉइल, सॉइल बनने के लिए. तो अब आप बताओ सॉइल बनने के लिए क्या चीज़ पीसेस में डिवाइड हो जाती है, वो होती है रॉक्स. तो रॉक्स जो हैं बड़ी बड़ी रॉक्स वो सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में पीस होकर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होकर सॉइल में कन्वर्ट होती हैं. नेक्स्ट, आई एम द सॉइल मोस्टली फाउंड ऑन रिवर बैंक्स. देखो मैं एक ऐसी सॉइल हूँ जो मोस्टली कहाँ पाई जाती है, बैंक के रिवर बैंक पर. मतलब बहुत सारी रिवर्स के किनारे पर जो सॉइल पाई जाती है वो किस टाइप की सॉइल होती है, वो होती है सैंडी सॉइल. नेक्स्ट, आई एम द सॉइल दैट डज नॉट होल्ड मच एयर. मैं एक ऐसी सॉइल हूँ जो कि ज़्यादा एयर को होल्ड नहीं कर पाती. तो आपने सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोम सॉइल तीनों पढ़ी हैं. तो तीनों में से कौन सी सॉइल ऐसी हैं जो एयर को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती हैं, वो है क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल में लॉट ऑफ वाटर होता है जबकि एयर जो होती है वो बहुत कम होती है. नेक्स्ट, आई गिव द सॉइल इट्स डार्क कलर. मैं क्या है, सॉइल को डार्क कलर देता हूँ. तो कौन है ऐसा चीज़ जो सॉइल को डार्क कलर देता है, वो होता है ह्यूमस. So now our exercise is complete. Tomorrow I will share you question answer of this chapter. And if you have any query, then you can ask me. Keep studying. Bye bye.